हेलो डियर स्टूडेंट। क्लासिक कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चाहे वो क्लास 12th का स्टूडेंट हो, चाहे क्लास 11th का, या फिर जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर वो कर रहे हो आईआईटी जेई का, सभी के लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना चाहते हैं, उसके लिए ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आराम से बैठिए 15-20 मिनट, और आप इस लेक्चर को देखिए, ध्यान से समझिए। आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, और यही बेसिक चीज़ आपको आगे जब हम बात करेंगे शेप की, जब हम बात करेंगे रिएक्शन मैकेनिज़्म की, जब हम बात करेंगे किस तरह से कन्वर्जन होगा, तो कौन-सा प्रोडक्ट बनेगा, कितना बनेगा, ये सब चीज़ डिपेंड करता है केमिकल बॉन्ड बिफोर 1926 के कॉन्सेप्ट पे। और आज हम लोग चर्चा करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने देखा था आयनिक बॉन्ड के बारे में, ठीक है? तो कंटिन्यू करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, एक लाइन मैं लिखता हूँ, एक स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट से आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। द कोवैलेंट, अच्छा, अगर फ़ॉन्ट हमारा छोटा है लिखने का, वैलेंट, वेट अ मिनट, अगर फ़ॉन्ट छोटा है तो आप मैक्सिमाइज़ करके देख सकते हैं, ठीक है? मोबाइल पे भी मैक्सिमाइज़ होगा, अगर लैपटॉप पे देख रहे हैं तो कोई भी बात नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है लैपटॉप पे, बट मोबाइल पे फ़ॉन्ट जो है छोटा दिखता है, तो आप उसे मैक्सिमाइज़ कर लीजिए। द कोवैलेंट बॉन्ड रिज़ल्ट फ्रॉम बॉन्ड्स, ठीक है? यहाँ पे बॉन्ड रिज़ल्ट फ्रॉम, ओके? अ, यहाँ पे रिज़ल्ट्स आ जाएगा, रिज़ल्ट्स फ्रॉम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को, और यही चीज़ आज हमें समझना है। जो कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है? ये इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के कारण होता है, ठीक है? जब इलेक्ट्रॉन 2 एटम का एक दूसरे के साथ शेयर करता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है। समझेंगे इसको एग्जाम्पल से। देखिए, अगर हम लोग, और थोड़ा कलर भी यूज़ करेंगे, अगर हम लोग एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें, ठीक है? H2, सभी को पता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो फ़ॉर्मूला है, दैट इज़ H2। एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है 2 हाइड्रोजन एटम से बना हुआ है। कैसे बना हुआ है, इस चीज़ को अभी हम लोग देखेंगे, और शेयरिंग का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को भी अब हम लोग देखेंगे। सपोज़ कि हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम है। एक हाइड्रोजन एटम को हमने, एटम के न्यूक्लियस को हमने ब्लू से रिप्रेजेंट किया, और इसके ऑर्बिट को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्रीन लाइन से, जो कि सर्कुलर होगा, ठीक है? और इलेक्ट्रॉन को हम, इसके इलेक्ट्रॉन को रेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए, चूंकि हाइड्रोजन ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज के कारण बोर ब्यूरी थ्योरम से आपने देखा होगा कि ये सर्किल में मूव करेगा, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर होगा, तो ये सर्किल में मूव करेगा। तो इस तरह से ये पार्टिकल नेचर के हिसाब से सर्किल में मूव करता रहेगा, ठीक है? आइदर ये क्लॉकवाइज मूव करेगा, या फिर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, ठीक है? तो ये कन्वेंशन है, क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लेते हैं, या फिर एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लेते हैं और क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लेते हैं। स्पिन जिसे हम कहते हैं, तो इस तरह का एक क्वेश्चन आईआईटी जेईई में बहुत पहले पूछा जा चुका है। तो ये एक कन्वेंशन है, ठीक है? किसी को भी कोई भी चीज़ हम लोग मान सकते हैं। तो ये हाइड्रोजन एटम के स्टेटस के बारे में मैंने बताया। अब सपोज कि दूसरा हाइड्रोजन एटम, ठीक है, ब्लैक से ले लेता हूँ, यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको। हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस ये है, ठीक है? और इसका ऑर्बिट को हम लोग कलर, तो यहाँ पे ब्लू ले लेता हूँ, ओके? सो ब्लू कलर ले लेता हूँ यहाँ पर हाइड्रोजन एटम का दूसरे। तो ये सपोज कि ये हाइड्रोजन एटम ज़्यादा दूर हो गया, इसको नज़दीक कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। सो इसको यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे ऐसे, ठीक है? ये ले लिया, और इसका जो ऑर्बिट है कुछ इस तरह से है, इस तरह से ऑर्बिट। जब ये नज़दीक आएगा तो ये कुछ इस तरह से है। तो जब ये हाइड्रोजन, दूसरा वाला हाइड्रोजन पहले वाले हाइड्रोजन एटम के नज़दीक आता है, ठीक है? तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये भी सर्किल में मूव करेगा, ठीक है?
सेम सपोज ग्रीन ले लेते हैं यहाँ पे, ये सर्किल में मूव करेगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि जब हम फर्स्ट वाले हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ये हमने फर्स्ट वाले हाइड्रोजन की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता हुआ एक चक्कर लगाया, 2 चक्कर लगाया, 3 चक्कर लगाया, बहुत तेजी में मूव करता रहेगा। तो जब ये इन बिटवीन दोनों हाइड्रोजन न्यूक्लियस के बीच में आएगा, मतलब कहाँ पे? यहाँ पे जब ये आएगा, सपोज यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये येलो वाला लाइन, ये वाला पार्ट जो है रेड वाला, यहाँ पे अगर आता है, तो इस केस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले वाले हाइड्रोजन न्यूक्लियस के कारण होगा, जितना होगा मैग्नीट्यूड में, इतना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दूसरे वाले न्यूक्लियस के कारण होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन या तो पहले वाले ऑर्बिट में चला जाए या फिर दूसरे वाले ऑर्बिट में इस तरह से घूमने लग जाए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है या तो फर्स्ट वाले ऑर्बिट में जाए या फिर सेकंड वाले में। अब ये कहाँ पे होगा ये हम कह नहीं सकते हैं, और इस तरह से इसका मूवमेंट एट इन्फिनाइट के हिसाब से इसका मूवमेंट यहाँ पे होता रहेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन 1 का, वो हाइड्रोजन 2 पे भी जा रहा है और हाइड्रोजन 1 पे भी आ रहा है। सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन 1 का, सॉरी 2 का, वो हाइड्रोजन 1 के न्यूक्लियस पे भी जा रहा है और हाइड्रोजन 2 के भी न्यूक्लियस पे जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों न्यूक्लियस पे क्या हो, दोनों न्यूक्लियस के साथ शेयर हो गया। तो इस तरह से हम शेयरिंग को डिफाइन करते हैं। इसे हम लोग ले लेते हैं हाइड्रोजन 2 सेकंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस तरह से शेयरिंग हो गया। अब इसे हम लोग सिंबलिक कैसे दिखाएंगे, चूंकि हम लोग सिंबल के हिसाब से काम करते हैं। तो हाइड्रोजन फॉर्मेशन ऑफ सम मॉलिक्यूल लिख लेते हैं यहाँ पे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे बनेगा, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो बनता है वो 2 हाइड्रोजन एटम जब एक दूसरे के पास आएगा, इसका मतलब ये है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर शेयर करेगा दोनों हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से, तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे। तो ये जो है एच शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग ब्लैक से दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये 2 शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, एच एच बन गया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और एक शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सिंगल बॉन्ड से हम लोग निरूपित दर्शाते हैं। ये नेक्स्ट वाले क्लास में देखेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन वाला हो गया। दूसरा, अगर हम बात करते हैं दूसरे मॉलिक्यूल का, बहुत सारा है, फ्लोरीन है, पहले मैं मॉलिक्यूल लिख लेता हूँ कैसे कैसे कर सकते हैं। हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ठीक है, आगे भी है हमारा H2O है, वाटर है, ठीक है। चलिए फ्लोरीन की देखते हैं। फ्लोरीन में हमारे पास, फ्लोरीन के पास आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, ठीक है। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो जब 2 फ्लोरीन मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक आएगा, तो पहले वाले फ्लोरीन मॉलिक्यूल दूसरे वाले फ्लोरीन मॉलिक्यूल के 1 इलेक्ट्रॉन को, और दूसरा वाला फ्लोरीन मॉलिक्यूल पहले वाले फ्लोरीन मॉलिक्यूल के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेगा, और ये बन जाएगा इस तरह से। ध्यान से देखेंगे, एफ एफ एफ, यहाँ भी हम लोग लिखेंगे एफ। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, ध्यान रखना है। और जो शेयर पेयर है ये ब्लैक में, दोनों ये शेयरिंग हो गया, एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग हो गया, तो इसे हम कहेंगे फ्लोरीन के साथ फ्लोरीन का बंधन, डेट इज एफ एफ। अब देखिए दोनों में क्या हो गया कि ऑक्टेट पूरा हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन अगर रहेगा तो हाइड्रोजन का डुएट पूरा होगा, और जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा उसका ऑक्टेट पूरा होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड की अगर हम बात करते हैं, सो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोराइड के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। चलो जी शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग होगा हाइड्रोजन फ्लोराइड, इस तरह से हमारा शेयरिंग हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ब्लैक से हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे देखिए कैसे होगा, ये ऐसे होगा, ठीक है, ये वाला ऐसे आ गया और ये वाला ऐसे आ गया, समझ में आ गया। तो ये हमारा हाइड्रोजन फ्लोराइड बन गया, ठीक है। ये सब स्ट्रक्चर हम लोग प्रॉपर्टीज में भी यूज करेंगे, कैसे कैसे प्रॉपर्टीज को डिफाइन, मतलब प्रॉपर्टीज में कैसे कैसे स्ट्रक्चर का इफेक्ट पड़ता है, इस चीज को भी देखेंगे। वाटर की बात कर लेते हैं। 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का ये, वेट ए मिनट, यहाँ पे ब्लैक से ही मैंने लिख दिया, एक हाइड्रोजन का ये, ठीक है,
एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास 6 है। मजे की बात तो ये है, तो 1 2 3 4 और एक यहाँ पे ले लेते हैं, एक यहाँ पे ले लेते हैं। चलिए जी शेयर कर लेते हैं, एक ये शेयर हो गया। ध्यान से देखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयर कर लेंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट हो गया। अब हाइड्रोजन के लिए देखिए, हाइड्रोजन के लिए ऐसे हमें शेयरिंग करना होगा, ठीक है, ऐसे शेयरिंग हाइड्रोजन के लिए करना होगा। तो अब ये जो आ गया ओ, ठीक है, 1 2 3 4 और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, इस दोनों हाइड्रोजन के लिए जो हमारा शेयर्ड पेयर होगा वो ब्लैक से हम लोग शो कर रहे हैं। कन्वेंशन बाय कन्वेंशन हम लोग ले रहे हैं, अपने मन से ले रहे हैं, ठीक है। सो ये इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह से होगा हाइड्रोजन के साथ। तो ये स्ट्रक्चर भी आप अपने कॉपी पे लिखना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन वाटर का हो गया। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट और स्ट्रक्चर क्या है बेसिक स्ट्रक्चर। चलिए अमोनिया देख लेते हैं। NH3 क्या है, NH3 अमोनिया। मतलब एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन एटम के साथ क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है। कैसे करेगा देख लेते हैं। तो ये हमारा नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं आप 9th में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो बेसिक क्लास ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं हम लोग, किसी दूसरे से ब्लू से ले लेते हैं। सपोज ये हो गया हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ओके, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये शेयरिंग करते हैं, ये हो गया शेयरिंग, एक हाइड्रोजन का, ये हो गया 2 हाइड्रोजन का, ये हो गया 3 हाइड्रोजन का, ओके। और अमोनिया का ये हो जाएगा हमारा ऐसे, ठीक है, ये अमोनिया का हो गया, ठीक है। अब देखिए कितना हो गया, ध्यान से देखेंगे, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर बन गया, ठीक है। सो अमोनिया का हमारा हो गया एन एक। अच्छा ये ब्लैक से हमें दिखाना है हाइड्रोजन के लिए, सो दिस इज एक, ठीक है, दिस इज एक 1 एंड ये भी हमारा 1, ओके। सो अमोनिया के लिए हम लोग ऐसे लिखेंगे स्ट्रक्चर NH H H। तो ये अमोनिया का स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा होमवर्क के लिए मैं 2 स्ट्रक्चर आपको देता हूँ, आप इसे जरूर करके आना घर से। एक आपको लिखना है मीथेन का CH4 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, और एक स्ट्रक्चर लिखना है CF4 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ये 2 होमवर्क है, इसे आपको घर से करके आना है, ठीक है। अब एक चीज़ और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि देखिए जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, ये कंपाउंड है कार्बन का, और जो कार्बन जनरली जो बॉन्ड बनाता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द कोवेलेंट bond is typical of bond is typical of the compounds of carbon, of compounds of कार्बन। कार्बन में जनरली कार्बन जो बॉन्ड बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, एंड इट इज द बॉन्ड ऑफ चीफ, इट इज द बॉन्ड ऑफ चीफ, ठीक है, चीफ इम्पोर्टेंस, ठीक है, इन द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर आपको समझना है ढंग से, अच्छे से, ठीक है, रटना नहीं है, तो आपको कोवेलेंट बॉन्ड को समझना होगा, राइट। तो यहाँ पे हम अपना लेक्चर, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कंटेंट को पूरा देखें, बार बार मैं लास्ट में बोलता हूँ कंटेंट को पूरा देखें, और अपने कलीग में दोस्तों में भी शेयर कीजिए वीडियो को। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगर कहीं पे कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव ए नाइस डे, जय हिंद।